हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 22B के क्वेश्चन नंबर 11 to 16 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 3 मीटर रन्स अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 21 मीटर। हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी हमें साइड गिवन है 21 मीटर। आपको पता है कि ये सारी साइड सेम होगी, सभी 21 मीटर होगी। अब इसने बोला है कि एक इसके सराउंडिंग में एक पाथ है कुछ इस तरह से। इस पाथ की जो डायमेंशन है उसकी विड्थ हमें गिवन है 3 मीटर। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक भी 3 मीटर है, इधर भी इसकी विड्थ 3 मीटर है, ये वाली 3 मीटर एंड ये वाली 3 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। पाथ का एरिया फाइंड करना है। दिस एरिया, ये जो मैं ब्लू पेन से मैंने हाईलाइट किया, इतना, ये सारा एरिया हमने फाइंड करना है। अब देखिए, इसमें मैं यहाँ पे ये डायमेंशन बना रही हूँ, A, B, C, D, और ये जो हमारा अंदर वाला पार्ट है दैट इज अवर स्क्वायर फील्ड EFGH। एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे? दैट इज एरिया ऑफ ABCD। इस पूरे में से अगर हम एरिया ऑफ EFGH, इस पूरे में से अगर इतना एरिया हम छोड़ देंगे तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचेगा? ये वाला। तो ये ही हमारा पाथ है। अब वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ABCD। देखिए, अगर हमारा फील्ड स्क्वायर है और इसके चारों तरफ ही 3 मीटर का एक पाथ है तो ये भी स्क्वायर फॉर्म में होगा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? साइड स्क्वायर। अब ये ABCD की अगर हम साइड को ध्यान से देखें, अब देखिए ये इसकी पूरी साइड है, यहां से लेकर यहां तक ये 3 मीटर है, फिर ये इतना 21 मीटर है, फिर ये इतना फिर से 3 मीटर है। तो पूरी साइड कितनी हो गई? 3 मीटर प्लस 21 मीटर प्लस 3 मीटर। सो एरिया कितना आ गया इसका? 21, 3 प्लस 21 प्लस 3, इस पूरे का स्क्वायर। तो ये आ गया 27 का स्क्वायर। तो 27 का स्क्वायर 729, ये आ गया मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ EFGH। ये भी हमारा स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला साइड स्क्वायर। अब ये जो EFGH है ये हमारा स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड कितनी थी? 21। तो 21 का स्क्वायर 441 मीटर स्क्वायर। दोनों एरिया हम निकाल चुके हैं। अब एरिया ऑफ पाथ में वैल्यूज को पुट करेंगे। 729 माइनस 441, 8, 12 माइनस 4 8, यहाँ पे बचा 2। तो ये आ गया 288 मीटर स्क्वायर। Question number 12. A path of uniform width 2.5 meter runs around the inside of rectangular field 30 meter by 27 meter. अब देखिए, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी डायमेंशंस हैं 30 मीटर लेंथ है, 27 मीटर इसकी विड्थ है। अब इसके अंदर एक पाथ बनाया गया जिसकी विड्थ कितनी है? 2.5 मीटर। मतलब यहाँ से 2.5 मीटर छोड़कर सभी साइड्स में से एक यहाँ पे पाथ बनाया गया है। लेट्स से दिस वन। तो ये सारी डायमेंशंस हमें कितनी गिवन है? 2.5। मतलब ये आपका फील्ड है,
लेट्स से दिस इज A B C D। ABCD आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है और ये अंदर आपका EFGH, इसको छोड़कर 2.5 मीटर छोड़कर ये रास्ता बनाया गया, ये रास्ता है, ये बीच में खाली है और ये आपका रास्ता है जिसको हम पाथ बोल रहे हैं और इसका एरिया फाइंड करना है। अब एरिया किसका फाइंड करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज आवर पाथ, ये वाला, सिर्फ ये इतना इस पूरे का हमने, ये जो हमने येलो हाईलाइट किया है, दिस इज आवर पाथ और इसका एरिया हमने फाइंड करना है। ये अंदर से ब्लैंक है, ये पाथ है आपका, ये वाला। नाउ कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ पाथ? विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH। तो ABCD का एरिया, उसमें से EFGH का एरिया माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ पाथ मिल जाएगा। सो पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ABCD। ABCD हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है तो L इंटू B फॉर्मूला होगा, सो 30 इंटू 27, 7 3 21 2 810 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ABCD। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ EFGH। अब ये EF क्योंकि बाहर हमारा रेक्टेंगल है तो ये भी एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बनेगा, ये जो खाली जगह है इसका एरिया निकालेंगे। अब इसका एरिया कैसे निकले, बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होगा L इंटू B। पहले लेंथ देखते हैं, टोटल लेंथ 30 मीटर की है। अब इधर से भी आपने 2.5 मीटर छोड़ दिया, इधर से भी आपने 2.5 मीटर छोड़ दिया, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लेंथ बनेगी? टोटल 30 है, 30 में से 2.5 हम ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2.5 हम इधर वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारी बन गई लेंथ। अब विड्थ पे आ जाते हैं। टोटल विड्थ आपकी 27 मीटर है। इतना पार्ट आप ऊपर वाला छोड़ेंगे 2.5, इतना पार्ट आप नीचे वाला छोड़ देंगे 2.5, तो हमारे पास EFGH जो खाली पड़ी जगह है इसका हमें विड्थ मिल जाएगी। सो दैट इज 27 में से 2.5 माइनस 2.5, तो ये 30 माइनस 5 हो गया और ये 27 माइनस 5 हो गया, तो ये हो गया 25 इंटू 22। तो ये हो गया 550 मीटर स्क्वायर। अब हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ABCD का एरिया 810 और इसका 550, तो 10 माइनस 5 6, सॉरी 11 माइनस 5 6 हो गया और ये आ गया 7 माइनस 5 2, तो ये आ गया 260 मीटर स्क्वायर। 260 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द path. Question number 13. The length of a hall is 18 meter and its width is 13.5 meter. तो एक हॉल है, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, 18 मीटर लेंथ है, 13.5 मीटर उसकी विड्थ है। Find the least number of square tiles each of side 25 सेंटीमीटर। एक हमारे पास टाइल है जिसका हमें साइड गिवन है 25 सेंटीमीटर, रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द हॉल। तो कहते हैं कि कितनी टाइल्स लगेंगी इस पूरे इसके फ्लोर को कवर करने के लिए। ये हमारा है हॉल। फर्स्ट पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट्स है। विदाउट लीविंग एनी मार्जिन, कोई भी मार्जिन नहीं छोड़ना आपने, साथ साथ में इस तरह से टाइल्स को लगाते जाना। तो टोटल उसने पूछा है कितनी टाइल्स लगेंगी इस पूरे हॉल को कवर होने के लिए। In each case, find the cost of the tiles required at the rate of 6 per tile.
अगर एक टाइल का रेट 6 रुपीज़ है तो जो जितनी भी टाइल्स लगेंगी उनकी कॉस्ट हमने साथ में निकालनी है। अब हमने कोई भी मार्जिन नहीं छोड़ना है। अब देखिए निकालेंगे कैसे। पहले तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ हॉल, जहाँ पे पूरी टाइल्स लगनी है, क्योंकि वी नीड एरिया। हॉल का एरिया भी चाहिए हमें, टाइल का एरिया भी चाहिए, तभी हम नंबर ऑफ टाइल्स को निकाल पाएंगे। एरिया ऑफ हॉल क्या होगा, L इंटू बी, 18 इंटू 13.5। तो इसका डेसिमल रिमूव कर देते हैं। 2 9 दा 2 5 दा 5 2 7 63 243 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ हॉल। फिर निकालेंगे एरिया ऑफ टाइल। अब टाइल हमारे पास स्क्वायर है, यहाँ पे लिख लेते हैं स्क्वायर टाइल। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अब साइड देखिए यहाँ पे 25 सेंटीमीटर गिवन है, यूनिट्स अलग है, ये हमें मीटर में गिवन था, ये सेंटीमीटर में। पहले तो हमें यूनिट्स को सेव करना होगा, तो इसको हम 25/100 मीटर लिख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 25/100 मीटर, और इसका कर देंगे हम स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 25 का स्क्वायर 625, नीचे आ गया 100 इंटू 100, 1 2 3 4। तो यहाँ पे लग गया डेसिमल। तो ये आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल। अब दोनों एरिया हम निकाल चुके हैं, तो टोटल टाइल्स कितनी लगेंगी टू कवर फ्लोर ऑफ हॉल। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ हॉल, जो हॉल का एरिया है उसको डिवाइड करेंगे विद एरिया ऑफ वन टाइल। हॉल का एरिया 243 और टाइल का एरिया 0.0625। तो 243 625 इन 1 2 3 4। अब हम इसको कर देते हैं डिवाइड 5 के ऊपर, 5 1 दा 5 2 दा 5। अगेन 5 पे चला जाएगा 25, 5 4 दा, अगेन 5 पे चला जाएगा 5 5 दा, 5 8 दा, देन 5 पे 5 6 दा। इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 16। थ्री 4 2, तो ये आ गया 3888, 3888 टाइल्स लगेंगी उस फ्लोर को पूरा कवर करने के लिए। अब इसने हमें कॉस्ट भी पूछा है, तो इतनी टाइल्स लगी। कॉस्ट ऑफ वन टाइल हमें क्वेश्चन में गिवन है ₹6। तो टोटल टाइल्स कितनी लगी 3888। इसकी कॉस्ट निकालेंगे तो 6 इंटू 388 48 2 5 कैरी 3, तो 23,328 रुपीज़ लगेंगे इस पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए टाइल्स का। इसी का सेकंड पार्ट है। अब इसने बोला है लीविंग अ मार्जिन ऑफ विड्थ 1.5 मीटर ऑल अराउंड। अब देखिए समझिए इसने बोला क्या है। ये हमारा हॉल है जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। अब कहते हैं कि आपने हर साइड से 1.5 मीटर छोड़ देना है। इतना छोड़ दिया, बाकी ये जो एरिया बच गया इसको छोड़ने के बाद इस एरिया पे हमने अब टाइल्स को लगाना है। तो समझ में आया। पहले तो उसने बोला था कुछ भी मार्जिन नहीं छोड़ना, तो यहाँ पे अब चारों साइड्स पे हमने 1.5 मीटर छोड़ देना है।
फिर जो बीच वाली जगह है उस पे हमने लगाना है ये टाइल्स को। तो इसमें कैसे निकालेंगे, पहले तो सेम वैसे ही निकालेंगे एरिया ऑफ हॉल। वेयर tiles are required to cover the floor। अब देखिए एरिया ऑफ हॉल तो हमने निकालना है, लेकिन पूरे हॉल का एरिया नहीं निकालना। तो ये हमें 18 मीटर ये गिवन है 13 पॉइंट। अब हमें सिर्फ ये इतना एरिया निकालना है जहाँ पे हमने टाइल्स को लगाना है, सिर्फ ये एरिया, दैट्स इट। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, टोटल आपके पास लेंथ कितनी है, L इंटू बी होगा। टोटल लेंथ 18 मीटर है, 1.5 का मार्जिन इस तरफ छोड़ दिया, 1.5 का मार्जिन इस तरफ छोड़ दिया, सिर्फ इतने इतने पार्ट में आपने टाइल्स को लगाना है। तो लेंथ कितनी रह गई, टोटल 18 है, 1.5 लेफ्ट से छोड़ दिया और 1.5 मीटर राइट से छोड़ दिया मार्जिन, इनटू। अब इसी तरह ब्रेड्थ पे आ जाइए, टोटल है 13.5, 1.5 ऊपर छोड़ दिया मार्जिन, 1.5 यहाँ पे छोड़ दिया, तो ब्रेड्थ कितनी हो गई 13.5 माइनस 1.5 माइनस 1.5। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं, वो एक बार 1.5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आप ये भी तो देखिए, एक 1.5 तो ये ऊपर वाला है, एक ये नीचे वाला है। इसी तरह लेंथ में भी दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये कितना हो गया 18 माइनस 3 इंटू 13.5 माइनस 3, तो ये हो गया 15 इंटू 10.5। सॉल्व कर लेते हैं, 105 बाई 10 आ गया, 5 3 दा 5 2 दा 5 3 15, 315 बाई 2 157.5। तो दिस इज द एरिया ऑफ हॉल जहां पे अब आपको टाइल्स लगानी है। अब हमने निकालनी है एरिया ऑफ वन टाइल, जैसे हमने पहले निकाला था। तो ये है आपके पास 25 सेंटीमीटर है, तो साइड का स्क्वायर करेंगे, 25 बाई 100 मीटर आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 625 बाई 1 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। तो टोटल कितनी टाइल्स चाहिए, एरिया ऑफ हॉल अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, ये आ गया 157.5, डिवाइड करेंगे इसके साथ 625, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो 1575 बाई 10, इसका डेसिमल हटाया, एक और 0। तो अब हम करते हैं इसको कैंसिल, 5 के टेबल पे करेंगे, 5 टू द 10 200 आ गया, अगेन 5 के टेबल पे 25, 5 5 द 5 8 द, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 5 3 द 15, 5 1 द 5, 5 5 द 25, 315 को 8 के साथ 5 8 40, तो ये आ गया 2520। इतनी टाइल्स लगेंगी अब इसको कवर करने के लिए। अब टाइल्स तो हमने निकाल ली, उसके बाद हमने कॉस्ट भी निकालनी है। कॉस्ट ऑफ वन टाइल ये हमें गिवन है ₹6। अब हमारे पास कितनी टाइल्स हैं 2520, इनकी कॉस्ट कितनी होगी 6 इंटू 2520। So this is rupees 15120, 15,120 rupees. Now question number 14. A rectangular field is 30 meter in length.
एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी डायमेंशंस गिवन है 30 मीटर उसकी लेंथ है और 22 मीटर वो विड्थ में है। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर रोड्स each 2.5 meter wide are drawn inside the field so that one road is parallel to length। अब इसमें दो रोड्स बनाई गई हैं, ये रोड नंबर 1 है, तो दिस इज रोड 1 जो कि लेंथ के पैरेलल है, और इसी तरह एक और है जो कि विड्थ के पैरेलल है, ये, तो दिस इज रोड 2। कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स। अब देखिए क्या निकालना क्या है, ये वाला एरिया है, ये जो हमारी रोड्स हैं इसका और इसका, ये एरिया हमने फाइंड करना है। अब ये एरिया फाइंड कैसे करेंगे, एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू लेंथ। अब इनकी डायमेंशंस गिवन है कि ये जो रोड है ये 2.5 मीटर वाइड है, तो ये गिवन है 2.5 मीटर, इसी तरह ये गिवन है 2.5, लेंथ वाइज भी विड्थ वाइज भी ये 2.5 है। सॉरी, लेंथ इसकी उतनी होगी ये वाली, विड्थ इसकी गिवन है 2.5 मीटर। अब देखिए जो रोड लेंथ के पैरेलल है दैट इज रोड 1। अब ये जो रोड जा रही है ये वाली रोड 1, इसकी लेंथ कितनी होगी, जितनी ये लेंथ है उतनी लेंथ इसकी होगी, तो L इंटू बी। लेंथ कितनी होगी इसकी 30, विड्थ कितनी गिवन है 2.5, तो ये आ गई 75 मीटर स्क्वायर। इसी तरह अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू विड्थ, जिसको हमने रोड नंबर 2 बोला है, दैट इज L इंटू बी। अब इसकी लेंथ कितनी होगी, ये जो ऐसे करके रोड है इसकी लेंथ उतनी होगी जितनी इसकी विड्थ है, ये वाली जो आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी जितनी विड्थ है वो इसकी क्या बन जाएगी, लेंथ बन जाएगी, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 22, विड्थ हमें गिवन है 2.5, तो 22 अपॉन इंटू 25 बाई 10, 2 11 द 2 5 द 5 5 द, ये आ गया 55 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि दोनों रोड्स आपस में यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब जब मैंने दोनों का एरिया कैलकुलेट किया तो ये इतना एरिया डबल कैलकुलेट हो गया, ये जो ये वाला इतना सेंटर में है ये वाला, तो इस एरिया को हमें अब एक बार क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्यों, क्योंकि जब मैंने रोड 1 का एरिया कैलकुलेट किया और जब मैंने रोड 2 का कैलकुलेट किया, ये जो एरिया है तो ये दोनों में इंक्लूड हो गया, एक बार इसको हम लेंगे तो उसके लिए एक बार हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब इसका एरिया निकालना कैसे है, एरिया ऑफ कॉमन रोड, कैसे, L इंटू बी ही निकलेगा। अब इसकी इतनी लेंथ कितनी होगी इसकी, ये देखिए 2.5, और इसकी विड्थ कितनी होगी 2.5, इतने पार्ट की लेंथ भी 2.5, विड्थ भी 2.5, लेंथ यहाँ से आ गई और विड्थ इधर से आ गई, तो ये हमारे पास आ गया 6.25 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया निकालते हैं क्रॉस रोड्स, कैसे निकलेगा, रोड 1 का एरिया प्लस रोड 2 का एरिया
और माइनस जो इनमें कॉमन पॉइंट है। माइनस क्यों करना वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 2 बार ये एरिया आ गया है। एक बार हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 130.006.25 आ गया 573। So this is 123.75 meter square is the area of roads. Question number 15, the length and breadth हमें रेशो फॉर्म में गिवन है, एरिया गिवन है, L/B हमें गिवन है 5:4, एरिया गिवन है 3380 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ 75 पर मीटर। फेंसिंग होता है इसके चारों तरफ वायर लगानी, तो इस फील्ड के चारों तरफ हमने वायर लगानी है। जब भी फेंसिंग आता है ना तो हम निकालते हैं इसका पेरीमीटर, फिर ही कॉस्ट निकलती है। पहले हम देखेंगे कि कितने मीटर हमने यहाँ पे वायर लगानी है, फिर उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे। अब हमें यहाँ पे रेशो गिवन है तो कॉमन मल्टीपल हम ले लेते हैं x। तो लेंथ हमारी आ गई 5x, ब्रेड्थ हमारी आ गई 4x। एरिया गिवन है, एरिया का फॉर्मूला L/B। तो एरिया 3380, L कितनी है 5x, ये है 4x। 3380 ये आ गया 20x स्क्वायर, 3380 बाय 20 तो 2169। x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169। दोनों तरफ अब हम अंडर रूट ले लेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x हमारा आ गया 13, कॉमन मल्टीपल निकल आया। तो लेंथ कितनी आ गई 5x, 5 इंटू 13 दैट इज 65 मीटर। ब्रेड्थ कितनी है 4x, 4 इंटू 13 52 मीटर। लेंथ और विड्थ हमारी आ गई है। अब हम पहले निकालेंगे पेरीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू L प्लस B। 65 प्लस 52 234 मीटर इज द पेरीमीटर। अब हमें पता चल गया टोटल 234 मीटर पे हमने ये वायर लगानी है। अब हमें दिया क्या हुआ है, 1 मीटर का 75 रुपीज जो है वो चार्ज करेंगे। कॉस्ट टू फेंस 1 मीटर ₹75 है। तो अब हमें 234 मीटर में फेंसिंग करवानी है तो कितने रुपीस लगेंगे 75 इंटू 234। So this is rupees 17,550. Question number 16. The length and breadth of a conference hall are in the ratio 7:4. उसका पेरीमीटर गिवन है। अब हमने ये 3 पॉइंट्स है जो हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। L/B रेशो गिवन है 7:4। पेरीमीटर हमें गिवन है 110 मीटर। एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा, लेट जो कॉमन मल्टीपल है वो हम ले लेते हैं x। तो लेंथ हो गई 7x, ब्रेड्थ हो गई 4x। अब हम पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे 2 इंटू L प्लस B। पेरीमीटर हमें 110 गिवन है, L की वैल्यू 7x, B की वैल्यू 4x। तो 110 बाई 2 इज इक्वल्स टू 11x। तो ये आ गया 110 बाई 2, 11 भी इधर आगे डिवाइड हो गया इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू 5 आ गई। अगर x 5 है, लेंथ कितनी है 7x, 7 5 35 मीटर हमारी लेंथ आ गई।
ब्रेड्थ कितनी आ गई 4x, 4 इंटू 5 20 मीटर। अब हमने सबसे पहले क्या निकालना है, एरिया। एरिया क्या होगा, L इंटू बी, 35 इंटू 20, तो ये आ गया 700 मीटर स्क्वायर इज दी एरिया। तो उस हॉल का एरिया आ गया 700 मीटर स्क्वायर। अब उसने पूछा है द नंबर ऑफ टाइल्स ईच ऑफ रेक्टेंगल ऑफ साइज। अब हमारे पास एक टाइल है जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, उसकी डायमेंशंस गिवन है 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। तो उस हॉल के फ्लोर को कवर करने के लिए कितनी टाइल्स लगेंगी। पहले तो देखिए एरिया ऑफ हॉल हमारे पास आ गया, अब हमने निकालना है एरिया ऑफ टाइल। L इंटू बी होगा, क्योंकि जो टाइल है वो हमारी रेक्टेंगल शेप में है, तो लेंथ हमें यहाँ पे सेंटीमीटर और विड्थ भी सेंटीमीटर में गिवन है, लेकिन जो हमने हॉल के एरिया निकाला वो मीटर में निकाला, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे 25/100 इंटू 20/100, ये मीटर में आएगी, मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया 5/100 मीटर स्क्वायर। इसको और आगे कैंसिल कर देते हैं, तो अभी ये ऐसे ही रखते हैं। अब हमने टोटल टाइल्स निकालनी है। टोटल टाइल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ हॉल डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। एक टाइल का एरिया, हॉल का एरिया 700, टाइल का एरिया 5/100 है, तो ये 100 ऊपर चला जाए, 7 to 14 100 14 1 to 3 14,000 टाइल्स लगेंगी उस पूरे हॉल को कवर करने के लिए। थर्ड पार्ट इज द कॉस्ट ऑफ टाइल्स एट ₹1400 पर 100 टाइल्स। मतलब जो 100 टाइल्स हैं उसकी कॉस्ट हमें गिवन है ₹1400, तो 14,000 टाइल्स की कॉस्ट हमने निकालनी है। तो हम लिखेंगे 100 टाइल्स कॉस्ट, या कॉस्ट ऑफ 100 टाइल्स भी लिख सकते हैं। कितना है 1400। एक टाइल की कॉस्ट कितनी आ गई 1400 अपॉन 100, तो 14,000 टाइल्स की कॉस्ट कितनी आएगी 1400 अपॉन 100 इंटू 14,000। 14 इंटू 14, 14 का स्क्वायर 196, 3 0, 1,96,000 रुपीज लगेंगे इन इतनी टाइल्स के लिए। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।